चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैज़ कैश। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैड टॉक्स। आज के दिन थोड़ा सा डिफरेंट करने का मूड है। दिस इंडस्ट्री रन्स ऑन कैंपेन्स, दिस इंडस्ट्री रन्स ऑन कम्युनिकेशन, दिस इंडस्ट्री रन्स ऑन द पीपल हु लीड द कम्युनिकेशंस। तो आपने पिछले प्रोग्राम्स में देखा, हमने बहुत सारे लोगों को डिकोड किया, उनकी बातें सीखी, उनसे समझा कि कैसे उन्होंने अपने करियर में कैंपेन्स के दौरान ब्रांड्स को आगे बढ़ाया। आज we have a guest, someone very special to us. He has been a great support to us always. और कुछ इनकी खिदमात in the industry are well known. So आज we are decoding something. आज Mad Talks को decode करेगा. We are decoding a campaign. हम वो मकसद, वो मराहिल, वो स्ट्रेटजी, वो बातें जानने की कोशिश करेंगे जो किसी भी कैंपेन के पीछे होती हैं। सो वेलकम मिस्टर असद रिजवी साहब वंस अगेन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वेरी मच, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं सर, ये मुस्कुराहट देखने के लिए हम तरस गए थे। हमने आप बोला आप आ जाए हमारे पास। सो ये एक बहाना। कैसा चल रहा है सर? ठीक ठाक? हाउस वर्क? ऑल गुड, वेरी एक्साइटिंग। जबरदस्त जा रहा है। बिल्कुल जबरदस्त। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स को भी कहीं ना कहीं वो कर रहे होते हैं, सपोर्ट, कभी डिफरेंट चीजों में कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, योर ब्रांड इज गोइंग ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। आज जो है ना सर, आज थोड़ी सी डिकोडिंग हो जाए। आज हमने आपको बुलाया एक मकसद के तहत। द मकसद इज, लोगों को भी जरा समझ आना चाहिए ना भाई, ये इश्तिहार बन जाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन चल जाती है, कोई गा के चला जाता है, कोई समझा के चला जाता है, तो वो मकासद, लाइक द रीजन बिहाइंड, द रीजन टू बिलीव एनी कम्युनिकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन, जो आज के इस क्लटर की दुनिया में नजर नहीं आ रहा है बड़े आराम से। तो हमने बोला यार, कुछ दिनों पहले आपने कुछ लॉन्च किया था, तो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन अराउंड इट। बिल्कुल। ये लो, यही नाम है? बिल्कुल यही नाम है। सही प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं? बिल्कुल। चलें, कम्युनिकेशन का पहला मकसद तो कामयाब हो गया। जबरदस्त। सो क्या, आई वुड लव टू हेयर अबाउट के ये क्या है, क्या कन्वीनियंस है, क्या ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज है या ये कुछ कंज्यूमर को भी दे के जा रहा है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी ब्रांड के लिए ये होता है कि वो अपनी जो भी कम्युनिकेशन बनाए या प्रोडक्ट डिजाइन करे, वो उसके कस्टमर को मद्देनजर रख के किया जाए। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल उनकी नीड्स के लिए आप कोई चीज ऑफर करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी, बिकॉज आपको फिर एक आर्टिफिशियल नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। एक जेन्युइन नीड हो, एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, आप उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कोई ऐसी चीज क्रिएट करें इन द शेप ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक तो पहली चीज हमने ये देखी कि आजकल करंटली आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे, आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि बहुत ज्यादा इस वक्त फाइनेंशियल जो है ना वो क्रंच के अंदर लोग आए हुए हैं। आपकी जरूरियात जिंदगी को मैनेज करना भी इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आप इस वक्त पेट्रोल की प्राइस ही देख लें, जिसके अराउंड सब कुछ चलता है, ठीक है। एक हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइस होती है और $1 की फ्लक्चुएशन जो होती है ना, इसके ऊपर जो है ना सारी की सारी हमारी इकोनॉमी का दावेदार है, सब चलते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वी थॉट के यार, लोगों की जो जरूरियात जिंदगी है वो तो कम नहीं हो सकती। वो एट टाइम्स जो होता है कि आपको किसी ना किसी चीज की किसी वक्त में जरूरत होती है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। ये लो, जिसका आपने नाम दिया, तो ये लो बेसिकली इस नाम के पीछे भी बड़ी कहानी है। जिस नाम में डिकोड करते हैं, तो मैं नाम से शुरू करता हूँ और फिर आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। तो ये लोग बेसिकली, हम जब इसके नाम के ऊपर काम कर रहे थे तो हमने बहुत सारे नाम, बिकॉज जनरली हमने कोशिश की कि हम इसको थोड़ा सा टारगेट करें यंगर ऑडियंस की तरफ। जनरली जो जैज़ कैश हमारा मदर ब्रांड है वो टारगेटेड है टुवर्ड्स द मैसेस। हम एक अवामी ब्रांड है एंड वी फील वेरी प्राउड टू बी कॉलिंग आवरसेल्व्स कि हम एक अवाम का ब्रांड है। एंड हमारी आप कम्युनिकेशन देख लें, हमारे प्रोडक्ट्स देख लें, हमारी ऐप देख लें, यूजर इंटरफेस देख लें, एक्सपीरियंस देख लें, वो एक अवामी जो है हमारी जो ऑडियंस है उनको मैनेज करने के लिए या उनको वो सर्विस देने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो ये चीज हम थोड़ी सी टारगेट कर रहे थे कि यूथ को हम फोकस करके कोई चीज ऐसी डेवलप करें। तो जब नाम की बारी है तो हमने नाम बड़े सोचे। पहले तो हमने कहा यार अंग्रेजी नाम होना चाहिए, अंग्रेजी नाम, जैन लोग हैं सबके ऊपर करते हैं। बट वो नेचुरली जब डिस्कशन होती है बहुत सारे नाम टेबल पे आते हैं, उसके बाद फिर आप सोचते हैं यार और क्या बेहतर नाम हो सकता है। फिर हम उसको
कुछ हमारे लिटमस टेस्ट होते हैं, उसमें देखते हैं कि यार ये नाम बोला किस तरीके से जाएगा, जब लोग इसको कॉन्वर्सेशन में अपनी इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरीके से आएगा। सो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि नुआंसेस आपको हेल्प करती हैं ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज द बेस्ट नेम जो आप रख सकते हैं। सो देन आवर सीईओ जो है आमिर इब्राहिम, उन्होंने जो है ना बड़ा फोकस किया कि नहीं यार कुछ जो है ना इसके अंदर लोकल आप चीज लोकल टच होना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं इन चीजों के। आप हमारे अगर दूसरे ब्रांड्स भी देखें तो फिक्र फ्री हमारा एक ब्रांड है, सिमोसा एक हमारा ब्रांड है, तमाशा एक ब्रांड है। सो ये सारे वो हैं जो वो बड़े आमिर प्राउड फील करते हैं इन नामों के साथ। उन्होंने हमें भी चैलेंज थ्रो किया कि यार इसको इस तरीके से देखें, एंड देन ऑब्वियसली वी सैट विद आवर एजेंसी पार्टनर्स। इट्स LA अच्छा। सो ये बेसिकली वहां से था, बट आप अगर इसका लोगो देखें, इसकी कलर थीम देखें और इसका सारा ओवरऑल पैकेजिंग देखें तो वो हमने थोड़ी सी उसको फिर मॉडर्न लुक दे दी, बट नाम जो था वो हमने देसी रखा और नाम के अंदर बेसिकली पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्रॉमिस जो है वो छुपा हुआ है। So that's how the name was formed, and again ये basically एक term यूज होती है buy now pay later। ठीक है। So basically आपको different product offerings हैं जो आप different installments के ऊपर, actually 3 installments हैं to start off with, उन 3 installments equal installments के ऊपर आप कोई भी product जो है वो purchase कर सकते हैं। थ्रू जैज़ कैश की जो ऐप है उसके अंदर ये सर्विस मौजूद है। जबरदस्त। So this is basically the product, बहुत simple फास्ट के अंदर। सर जबरदस्त। इस मौके पे अभी आपने समझाया हम लोग फ्लक्चुएशंस होती हैं प्राइस, यही क्यों मौका आपने चुना इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आज का मुश्किल वक्त? क्या ये आपने सोचा कि यार हम कुछ लोगों के लिए कर जाएं, या फिर क्या इसमें क्या मतलब, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड? इस साथ देखें ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप उस वक्त की जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं उनके अराउंड आप देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इस वक्त कोई बहुत हाई एंड ब्रांड लॉन्च करना जो है वो शायद इतना सक्सेसफुल ना हो जितना कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करें जो कि करंट कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सके। सो आई थिंक उसको मदद काम तो खैर हम कुछ अर्से से इसके ऊपर कर रहे थे प्रोडक्ट के ऊपर, बट नेचुरली थोड़ा सा हमने इसको स्पीड अप किया बिकॉज करंट सिचुएशंस जो है वो कुछ इस तरीके से शेप अप कर रही थी कि वी थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप ईद का टाइम आ गया, आपको कोई कपड़े खरीदने हैं एंड आपके पास इतने इमीडिएटली पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो हमारे पास पूरी लाइफस्टाइल की एक पीछे पूरी डिफरेंट मर्चेंट्स इकोसिस्टम सेटिंग की हुई है। एग्जैक्टली। सो वो आप उसमें जाके आप इजीली 10,000 12,000 15,000 जो भी जितने की भी वो चीज है वो खरीद सकते हैं और उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कंज्यूमर के ऊपर एक एडिशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा बर्डन को ले ऑफ करने के लिए आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर देम। मुझे ये बताइएगा कि भाई क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन, कोई चीज ऐसी क्या चीज थी जिसने आइडिया को बोला हाँ ठीक ही आइडिया? कोई ऐसा चीज है, कुछ तो आया होगा ना कि मैं, और जिस तरह आपने बताया कि भाई लिटमस टेस्ट होता है तमाम से, क्या आया इतना टाइम मिलता भी है आज के दौरान, आज की इस आलम में? आपको पता है मार्केट के, बिकॉज ये तो वो किताबी बातें हैं, अगर आप लोग क्या यू गाइस रियली फॉलो, आज भी हो रही है इस तरह की चीजें फॉलो? हाँ बिल्कुल। देखें उसमें एडवांटेज आपके पास ये हो गया है कि बिकॉज ऑफ द डिजिटल दौर के आने की वजह से ना आपकी चीजें थोड़ी सी फास्ट पेस हो गई है। तो जिस तरह हर काम तेज हो गया है, जिस तरह भी आपने जिक्र किया यार इस आलम के अंदर भी आप चीजें मैनेज कर लेते हैं, तो उस तरीके से मैनेज होती है कि हमने उसको डिजिटाइज कर दिया। सो वी डू कंडक्ट डिफरेंट सर्विस बट वो डिजिटली हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सो आपको वो फील्ड वर्क जो करना पड़ता था पहले रिसर्च के अंदर कि आप जा रहे हैं डोर टू डोर लोगों से सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं, सो वो वाला कम से कम जो है ना काम अब आसान हो गया। एग्जैक्टली। और आपको रियल टाइम के अंदर ऑलमोस्ट ना फाइंडिंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आप इसको ऑल्सो एक अच्छी चीज ये होगी है कि डिजिटल आपको कंट्रोल दे देता है। सो आपने एक सर्टन ज्योग्राफी के अंदर करना है, आपने एक सर्टन इनकम स्टार्टा के साथ करना है, एक सर्टन एज ब्रैकेट के लोगों के साथ करना है, सर्टन जेंडर्स के साथ करना है, तो वो सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। तो नेचुरली दैट एक्चुअली लेड अस टू रिफाइन दिस प्रोडक्ट फर्दर के जो फीडबैक कस्टमर्स का मिलता है वो आपको हेल्प करता है इसको मजीद रिफाइन करने के लिए। आज का जमाना भी मेरा ख्याल है वो चेंज हो चुका है, लोग इस तरफ पहुंच चुके हैं कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद जो है अगर प्रोडक्ट चल गया तो फेल था, मतलब चल गया तो पास था, वो नहीं चला तो फेल है।
लोग डर जाते थे। मेरा ख्याल है अब लोग बोलते हैं ठीक है यार, कोई मसले की बात नहीं है। आई थिंक दैट्स द बिहेवियर चेंज हम पिछले फिनटेक के आने के बाद हम विटनेस कर रहे हैं। आई थिंक माइंडसेट चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ, क्योंकि देखिए अब जिस तरह हम डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन्स करते हैं तो एक वर्ड बड़ा यूज होता है, एक टर्म है A/B टेस्टिंग। सो ये होती है कि आप दो तरह के डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाते हैं, आप पुश करते हैं कस्टमर की तरफ, और मशीन लर्निंग के थ्रू आपको प्लेटफॉर्म बताता है कि यार आपका A क्रिएटिव अच्छा था या B क्रिएटिव अच्छा था। तो जो अच्छा क्रिएटिव था आप उसको फिर आगे लेके चले जाते हैं। ये मेटा रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए जो है जहां क्या, दिस इज समथिंग वी आर लर्निंग। एग्जैक्टली। सो इसलिए ना आपका जो सवाल था उसके ऊपर ये है कि अब आप एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं है, एंड प्लस बिकॉज विद द डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन द गो आपके पास ऑप्शन होती है टू कैलिब्रेट एंड रिकैलिब्रेट। मे बी FMCG के अंदर या फिजिकल कोई प्रोडक्ट हो उसके अंदर शायद मुश्किल हो, बिकॉज उसकी पूरी रेसिपी है, उसके पीछे बहुत, दैट्स व्हाई उसका एक लंबा प्रोसेस होता है कि टेस्ट टेस्टिंग होती है, सैम्पलिंग होती है, एक्सेट्रा होता है। पहले वो टेस्ट मार्केट करते हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। हमारे केस में जरा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए अगर आप देखें जितने भी डिजिटल ब्रांड्स होते हैं वो बहुत जल्दी नए नए प्रोडक्ट्स ले आते हैं और बहुत सारे लेकर आते हैं, और उसमें से नॉट नेसेसरीली सारे के सारे सक्सेसफुल हो। तो दैट्स एन एक्सपेरिमेंट दैट दे आर डूइंग। जो सक्सेसफुल हो जाता है वो फिर बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। सो दैट्स एन एवोल्यूशन का प्रोसेस बोथ फॉर द क्रिएटर्स एज वेल एज द यूजर्स। मुझे असद, आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को, आज से तो नहीं, इसको तो मॉनिटर करते हुए काफी साल हो गए माशाल्लाह, एंड यू हैव सीन दिस एवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज के ज़माने में असद क्या मिथ है, मुझे समझाइए। हम समझना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी कंज्यूमर के जब कम्युनिकेशन में कोई चैलेंज आता है, कोई ऐसी मिथ है जो, आई थिंक देखें, कंज्यूमर आपका चेंज, बेसिक फंडामेंटल्स नहीं चेंज हुए हैं, ठीक है। उसका किसी भी चीज के फैसला करने की जो सलाहियत है ना वो अभी भी वही है। आप जब कंज्यूमर इंसाइट की बात करते हैं वो आज से 50 साल पहले भी हुई थी, 100 साल पहले भी हुई थी, और आज के दौर में भी प्रॉब्ली आज से 50-100 साल के बाद भी हुई रहेगी, क्योंकि कंज्यूमर इनसाइट इज अ कंज्यूमर इनसाइट, एंड इफ एनी कम्युनिकेशन इज क्रिएटेड ऑन द राइट कंज्यूमर इनसाइट, इट विल डेफिनेटली गिव यू द डिविडेंड्स। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम वो कंज्यूमर इनसाइट से ही नहीं क्रैक करते हैं, और कंज्यूमर इनसाइट को क्रैक करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। कि कुछ कंपनीज हैं जहां पे ना आपके 4-4, 5-5 दिन की रिगरस एक्सरसाइज होती है टू क्राफ्ट दैट वन लाइन ऑफ कंज्यूमर इनसाइट। बहुत सारा डेटा आता है, आप डायरेक्ट लाइव कंज्यूमर से बातचीत भी करते हैं, आपकी टीम्स बैठती हैं, डिफरेंट तरीके से आपके एजेंसी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आप वो निकालते हैं। सो आई थिंक कंज्यूमर इनसाइट अगर आप सही क्रैक कर लें तो काम हो जाता है। एग्जैक्टली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जो चेंज आया है ना वो, यस, मीडियम्स चेंज हुए हैं, स्पीड की हमने बात की, वो चीज चेंज हुई है, आपके टच पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, बहुत सारे ये डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से नए आ गए हैं, बट बेसिक देखें, आपने कम्युनिकेशन तो बनानी है उस कस्टमर के लिए, और उस कस्टमर की अगर इंसाइट नहीं होगी आपके पास तो आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो विल बी ऑलवेज ऑन द सरफेस ही रहेगी। इट विल नॉट पेनिट्रेट इनटू द माइंड एंड हार्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक वो सबको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, चाहे वो जेन जी हो, चाहे जेन अल्फा हो, चाहे मिलेनियल्स हो, चाहे बूमर्स हो, व्हाटएवर, दे ऑल हैव एन इनसाइट। If that is your target audience, find that insight, create your communication on that insight, and I think you will hit a home run. बेहतरीन। तो वो कौन सा मौका था, वो कौन सी इंसाइट थी, और कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसने आपको इस कैंपेन पे मजबूर किया बनाने के लिए? इस तरह मैंने जिक्र किया, देखें, जो मेन तो हमारे पास यही था कि जो चैलेंज लोगों का इस वक्त फाइनेंशियल उसका था, वो बर्डन के ऊपर था, प्लस ऑल्सो देखें इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको एक फाइनेंशियल ऐप के अंदर पूरा का पूरा एक शॉपिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है विद द ऑप्शन ऑफ बाइंग नाउ एंड पेइंग लेटर। सो एक पूरा जर्नी है जो हमें कंज्यूमर के लिए हमने इसमें मैप कर लिया, जो कि उसको देखें, आप डिजिटल एप्स क्यों यूज करते हैं? कन्वीनियंस के लिए, फैसिलिटी के लिए, ठीक है जी, ताकि आप दुनिया में या अपने मुल्क में किसी जगह भी बैठे हो वहां से वो सर्विसेज अवेल कर सकें। सो वो सर्विसेज ऑलरेडी वहां पे थी, हमने उसके अंदर एक एडेड लेयर ये कर दी कि आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस भी वहीं से है जो कि आप सिस्टम में कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अगेन फैसिलिटेटिंग द कस्टमर्स विद द कह लें वो तड़का लगाना ऊपर से जो है ना ये किस्तों में पे करने का। तो ये बेसिकली देखिए तो बड़ी कन्वीनियंस है, कि भाई एक इंसान कोई 30,000 रुपए की चीज अफोर्ड कर सकता है महीने में, एक चीज 30 लाख रुपए की है, ठीक है, तो आप मतलब उसको तोड़ के कहीं 30-33 रुपए बोलेगा यार ठीक है यार मैं कर लेता हूँ, एक फ्रिज हो सकता है वो, एक वो, तो क्या मार्कअप होता है, क्या होता है इस चीज? वेल ऑब्वियसली देखिए, एक कोई भी कंपनी जब कोऑपरेट करती है वो उसने अपने आप को भी रन करना है, उसको भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो यस देयर इज अ परसेंटेज इन्वॉल्वड इनटू इट, बट उसको भी बड़े कन्वीनियंट तरीके से हम लोगों ने जो है ना, क्योंकि देखिए हमने बात की कि हम
एक मैस ब्रांड है और हम ज्यादातर जो है ना फैसिलिटीज ऐसी डेवलप करते हैं कि वो हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। सो उसके अंदर जो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं उसके अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं और टोटल आपका मार्कअप जो 15% है बट वो 5% करके हो जाता है। तो इवन आपकी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी है वो भी जो है उसके मार्कअप भी लगता है, बड़ा लिमिटेड आता है जी। एग्जैक्टली। तो क्या और ये आप लोगों की तरफ से जो स्टेप आया है, सो 3 इंस्टॉलमेंट ही है आज के दौर में? एग्जैक्टली, इस वक्त 3 है, बट इस वक्त टीम काम कर रही है इसको फर्दर, क्योंकि देखिए अभी ये एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, अभी इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। अभी हम बहुत सारे मर्चेंट्स को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, एक साइजेबल नंबर ऑफ मर्चेंट्स आ गए हैं, बट अभी एम ये है कि मजीद इसके अंदर ऐड तो आने वाले दिनों में ऐसा भी है कि आपके जो मर्चेंट्स होंगे वो कंज्यूमर को कुछ फायदा भी दे रहे होंगे, जिस तरह अलायंसेस होती हैं बैंक्स की, या आने वाले दिनों में आप लोगों को कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं? देखिए इस स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को लेकर अगर बात करें तो इसमें देखें सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि जो कंज्यूमर के एडवांटेज ये होगा कि उनकी चॉइस के मर्चेंट जो है ना वो ऑनबोर्ड होने शुरू हो जाएंगे। बट एडवांटेज ये होगा कि आप सिर्फ हमारी ऐप के थ्रू नहीं इसको शॉप कर सकते, आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके तो उधर भी आप जैस कैश एग्जैक्टली। सो येलो की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, आप जब आप चेकआउट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाके तो येलो की ऑप्शन आई, आपने येलो पिक किया एंड आपकी वो 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी। नॉट ओनली दैट, इन्हीं मर्चेंट्स के पास हम येलो का स्पेसिफिक QR कोड भी इंस्टॉल कर रहे हैं। सो अगर आप उस शॉप पे फिजिकली गए हुए हैं तो वहां पे आप QR कोड देखेंगे, आप जैस कैश की ऐप ओपन करेंगे और QR कोड स्कैन करेंगे और येलो के थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हैं। कन्वीनियंट, ये तो 100%। सो मल्टीपल जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप हमारी ऐप से पे कर सकते हैं, आप उनके मर्चेंट की जो वेबसाइट है उस पे जाके आप जो है वो पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं और उनके स्टोर पे भी फिजिकली जाके कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक जिस तरह जैस कैश बैंक पे काम कर रहा है, ठीक है ना, मुझे लगता है कंज्यूमर कुछ पास्ट में ऐसे फायदे दिए हैं, इन बैंकों से कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी मोहब्बत हो गई है मुझे लगता है पास्ट में, क्योंकि वो कहते हैं ना भाई जैस कैश वो अपना ये मैंने देखा है कि लोगों को लगता है अपनी अपनी चीज है, बैंकों से आज भी लोग डरते हैं। तो डू यू थिंक दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी यू गाइस आर क्रिएटिंग फॉर द मार्केट, के हो सकता है आप लोगों की रीच इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज में हो सकता है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक के एज अ प्रोडक्ट यू गाइस आर एमिंग टू क्रिएट समथिंग बिग आने वाले दिनों के अंदर? नहीं, बिल्कुल, देखें इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, उनका यही है कि आपका टारगेट जो होता है वो अनबैंक्ड जो पॉपुलेशन है वो है। अच्छा, उनका जैसे हमने ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स की बात की, बड़े जो इदारे हैं, सो उनका एक सर्टेन पेपर वर्क है जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी तरफ से लेड प्रोसीजर्स हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ता है। एंड जनरली बहुत सारे लोग ओवरवेल्म भी हो जाते हैं एक बैंक के अंदर वॉक करते हैं जब वो कोई अकाउंट खोलने के लिए, इतना पेपर वर्क चाहिए, ये हम कहाँ से लाएं, वो कहाँ से लाएं। सो इस केस के अंदर उनको एडवांटेज होता है, ऑल व्हाट दे नीड इज एन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड अ वैलिड CNIC। तो उसकी बेसिस के ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और उस अकाउंट की बेसिस के ऊपर फिर आप चाहे कोई भी चीज करना चाहें आप कर सकते हैं। ना सिर्फ आप पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं, बट अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो आप अपना मर्चेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। एंड प्लस अभी एडवांटेज हो गया कि आप एक ही सिम या एक ही नंबर के ऊपर आप अपना पर्सनल अकाउंट भी बना सकते हैं और आप अपना मर्चेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। तो एडवांटेज आप देखें कि कितने ज्यादा मिल रहे हैं। और जो आपने वो बात की कि जी रीच की बात की, तो यस, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जितना बड़ा नेटवर्क हमारा है और हम जितनी जल्दी पैसों की तस्सील कर सकते हैं वो कोई और इदारा नहीं कर सकता। और ये ऑनलाइन शॉपिंग के हिसाब से यानी कि डिलीवरीज भी होंगी, चीजें भी होंगी, तो कोई मेरा ख्याल है जो इंसान दादू में या कोई ऐसी जगहों पे बैठा हुआ है कश्मीर वशमोर में जिधर जिधर आप लोगों की रीच है, तो जिधर जिधर आप लोगों की रीच है उधर उधर आपके कस्टमर मौजूद है, उधर आपका वो कस्टमर येलो खोल सकता है और उधर वो जाके वो कहीं भी किसी भी जगह से वो शॉपिंग भी कर सकता है और उसको किस्तों में भी मिल रही है और क्या कहते हैं उस तक डिलीवरी भी हो जाएगी शायद विद ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल, तो दिस इज द कन्वीनियंस। एब्सोल्युटली। देखें, मकसद ये है ना कि आप हर जो आपका कस्टमर है उस कस्टमर को आपने ये ऑप्शन अवेलेबल कर दिया। आप ऑनलाइन का फायदा ये है कि आप किसी भी जगह पे बैठ के आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो मर्चेंट चाहे आपका कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में है, आप बैठे हुए किसी गांव देहात गोठ में भी, तो आप वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड होपफुली वो डिलीवरी में शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए बट वहां पे डिलीवरी जरूर हो जाएगी। एग्जैक्टली, मगर उसके आगे पूरा एक वर्ल्ड खुल गया। एब्सोल्युटली। सो देखिए, मकसद ये है ना कि आप
एक फोन के जरिए लोगों को इतनी इनेबलमेंट दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ, ये तो खैर एक शॉपिंग का एलिमेंट है ना, बट वो अपना इस पे कारोबार कर सकते हैं, अपना पूरा लाइफस्टाइल इसके ऊपर बेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफलाइन है ये डिजिटल वॉलेट्स जो हैं, क्योंकि उनके पास और कोई तरीकाकार नहीं। अगर आपके घर में लेट्स से कोई कारपेंटर आ जाए, कोई प्लम्बर आ जाए, अब इन लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, और उनको अगर आपने पेमेंट करनी है और आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है उस वक्त, तो आप वो कर सकते हैं। यूजुअली अब तो देखें, अब तो वो वक्त आने लगा है, अब जिस तरह हम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर वी आर टॉकिंग अबाउट के इनसाइट्स तो चले भाई, पैसा तो चाहिए हर किसी को, ये तो 50 साल पहले भी चाहिए था, 500 साल बाद भी चाहिए होगा, ठीक है ना। हाँ, जो रास्ते चेंज हो चुके हैं, जो बिहेवियर्स चेंज हो चुके हैं बेसिकली, ठीक है। हमें लगता है कि भाई आज ड्राइवरों की तनख्वाह या ये सब चीजें जारी होती हैं, ये लोग ऑनलाइन कुछ जगहों पे। डू यू थिंक व्हाट इज द चेंज पाकिस्तानी ऑडियंस, मतलब ये जो लोग हैं कंज्यूमर ने क्या विटनेस किया है? मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ कंज्यूमर बड़े बैकवर्ड थे, वो चलो यार अंदरूनी उस पर रह रहे हैं। आपसे हम कुछ इनसाइट सुनना चाहते हैं कि इन लोगों की जिंदगियों में ऐसा क्या चेंज आया है इस डिजिटल वॉलेट्स और इन सब चीजों के आने के बाद, जो कि हमें आज भी लगता है शहरों में रह। देखें, इन लोगों की ना जिंदगियां बदल गई हैं। अगर मैं एक जुमले में इस चीज को, वो दरिया को पूंजी में बंद करने की बात होती है ना, लेकिन जिस तरह हम अक्सर जब कंज्यूमर प्रमोशन करते थे ना, तो सबसे पाकिस्तान में ना 2 ऐसे गिफ्ट्स होते थे जो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, एक उम्रे का टिकट और दूसरा मोटरसाइकिल। अच्छा, उम्रे का टिकट तो नेचुरली एक रिलीजियस हमारी एक एसोसिएशन है। मोटरसाइकिल के ऊपर आप आए ना, सो मोटरसाइकिल बेसिकली क्या करती है? मोटरसाइकिल चेंजेस द एंटायर लाइफस्टाइल ऑफ दैट हाउसहोल्ड। ठीक है, एक बंदा है जो किसी गांव या किसी छोटे कस्बे में या किसी छोटे शहर में रहता है, और वो अगर सोचे वो साइकिल के ऊपर जो है ना, अगर वो लेट से दूध देता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके पास जानवर वगैरह हैं, तो साइकिल के ऊपर उसको कितनी एफर्ट करके लेके जाना पड़ेगा, फिर टाइम देखें कितना आएगा, दूध खराब हो सकता है। अब उसी सिस्टम को सिर्फ साइकिल को रिप्लेस कर दें विद मोटरसाइकिल। सो अगर वो पहले सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में जाता था, नाउ ही कैन गो टू 50-100 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो नेचुरली उसकी इकोनॉमिक कंप्लीटली जो है ना सिचुएशन चेंज हो जाती है। सो इसी तरीके से जब डिजिटल वॉलेट्स के ऊपर ये लोग कन्वर्ट होते हैं, तो उनके लिए भी पूरी की पूरी जो है ना एक डिफरेंट एवेन्यू खुल जाता है। जिस तरह ये बात की, तो ये तो हम एक जेलों की बात कर रहे हैं ना कि आप वो कर सकते हैं, बट अगर आप इसके फर्दर इसको ओपन अप करें, तो वो अपना बिजली का बिल, अपने यूटिलिटी बिल से पे कर सकता है, वो अपनी P2P जिसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर कर सकता है, अपने बच्चे की अगर स्कूल की फीस है वो दे सकता है इसके अंदर, अपनी कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, इंश्योरेंस है वो ले सकता है, उसने अपना कोई सरकारी कोई नादरा का चीज पे करनी है, कोई चलान, ट्रैफिक चलान पे करना है, वो कर सकता है। ये मोटरवे पे जो एमटैग वगैरह होते हैं, इनको अपडेट कर, मतलब आप सर्विस के बारे में सोचें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, वहां पे इनेबल हो रही है जो कभी वहां पे सोचे। एग्जैक्टली। सो आप ये देखें ना, सो एंड इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, बट दे आर द फास्टेस्ट लर्नर ऑफ दीज थिंग्स। ना सिर्फ वो लर्नर है, बट उसके सबसे ज्यादा यूजर्स भी हैं। तो मैंने जो आपको बात की ना कि हम बॉटम ऑफ द पिरामिड कस्टमर बेस को जो रीच आउट करते हैं, वो मे बी उसका पॉकेट साइज छोटा हो, बट उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस इज मच हायर। आप और मैं शायद जैज़ कैश को दिन में या लेट्स से हफ्ते में 5 दफा यूज करते होंगे, 6 दफा यूज करते होंगे, बट फॉर हिम मे बी वो 5 दफा दिन में यूज करता है उसको। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज बढ़ जाती है उन लोगों की, बिकॉज उनकी लाइफलाइन है ये चीज, एंड दैट्स हाउ इट इज एनेबलिंग देम एंड देयर लाइव्स। प्लस मजीद चीजें इसमें ऐड हो रही हैं, कंसिडरिंग जो उनके यूजेज बिहेवियर्स हैं या उनके यूजेज पैटर्न्स हैं, उनकी यूजेज रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी बेसिस के ऊपर न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बोथ फॉर कंज्यूमर एज वेल एज फॉर मर्चेंट्स। अभी फ्यूचर में देखेंगे कि बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह पे आपने बात की, तो यस, उनकी जो नीड्स हैं उनको फोर्सी करते हुए क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स हैं, या फिर आप किसी भी चीज की इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं? सो देखिए, अभी इनिशियली जो है ना कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं जिनसे हमने स्टार्ट ऑफ किया। सो उसमें बेसिकली लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर कपड़े हो गए, जूते हो गए, फिर हमने कुछ हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, उनकी कुछ ऑफरिंग्स हैं, जिसके अंदर आप वेरेबल्स पहन सकते हैं, आप ईयरबड्स ले सकते हैं, हेडफोन्स हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें हैं। एंड आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका जो स्कोप है वो बढ़ेगा। एंड ऑल्सो अभी जो इसके ऊपर हमारे यूजर्स हैं, उनको हम एक सर्टेन लिमिट डिफाइन हुई है, और वो लिमिट डिफाइन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट
यूजेज ऑफ जैज़ कैश, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी अभी है तो मैं जब उसके ऊपर जाऊंगा येलो के ऊपर, तो मुझे वो कहेगा यार आप 100 से लेके फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए तक के दरमियान की शॉपिंग कर सकते हैं। सो इस वजह से भी है कि आपने डिफॉल्ट को बचाना है, जाहिर सी बात है, और आपने एक ऐसी प्रोडक्ट करनी है जो सक्सेसफुल हो। तो इसलिए अपने उनकी यूजेज पैटर्न को देखते हुए उनको फैसिलिटी दी है। द मोर दे यूज इट, एग्जैक्टली, तो उनकी क्रेडिट लाइन बढ़ रही है, उनकी क्रेडिट, एब्सोल्युटली क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ रही है, एब्सोल्युटली जबरदस्त। सो इट्स अ ओवरऑल दिस इज समथिंग दैट कैन चेंज अ लॉट। मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों तक ऐसी चीज रीच कर जाएगी जो कि इस तरह की सर्विसेज पहले भी आई हैं कभी ना कभी, जो कि वो कर रही होती है, बट विद द इनेबलिंग ऑफ जैज़ कैश behind as ना, तो आई थिंक दिस कैन क्रिएट वंडर्स इंशाल्लाह। जबरदस्त है। और मुझे एक बात बताएं, ये इश्तिहार देखा हमने? अच्छा, देख लिया सर, कैसा लगा? बड़ा कलरफुल, बड़ा मजेदार किस्म का इश्तिहार था, और वो तो अच्छा था। ये बताएं कौन सा इश्तिहार रिजेक्ट किया था आपने इससे पहले? हाँ, ये जिस तरह मैंने नाम का जिक्र किया, बहुत सारी ऑप्शंस शेयर हुई थी, लेकिन अगेन देखें, हमने इसको इस तरीके से देखा कि कौन सा ऐसा मैसेज होगा जो इस पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। एंड देन मैंने जो आपको बात किया कि देयर आर अदर वेज ऑल्सो जो पेमेंट करके आप इसको सर्विस को वेल कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने ये किया है कि हमने इसको अभी तो एक्सपैंड किया है, मेन हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है इन द फर्स्ट कम्युनिकेशन जो आपने देखी है। सो कि जी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया येलो बाय जैज़ कैश, एंड देन ये येलो क्या करता है और किस तरीके से करता है, तो हमने ये आपको बताया। और प्लस हमने एक, जो आपने कलरफुल की बात की, तो हमने बहुत सारी वैरायटी के जो प्रोडक्ट्स इस वक्त ऑफरिंग के अंदर हैं उनको हमने शोकेस करने की कोशिश की कि विजुअली कंज्यूमर्स उनको देख के उनको अंदाजा लग जाए, अच्छा ये चीजें हैं सारी की सारी जो आप येलो से एट दिस पॉइंट इन टाइम अवेल कर सकते हैं। सो उसका ऑब्जेक्टिव फिलहाल यही था कि टू इंट्रोड्यूस येलो एंड टेल व्हाट येलो इज ऑल अबाउट एंड व्हाट ऑल यू कैन टेक फ्रॉम इट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम लोग इसको, जो हमने बात की कि जो डिफरेंट इसके ways to pay and use this product and service है, वो किस तरीके से, वो कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली। सो अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम उस लेवल की एजुकेशन के ऊपर आएंगे। पहले आपने एक अवेयरनेस का जाल बिछाया है कंज्यूमर के लिए कि यार देखो क्या जबरदस्त है, और उसमें आई थिंक द कास्ट जो है ना वो भी बड़ी रेलेवेंट, वो जो आपने मेरा ख्याल है द कास्ट व्हिच यू हैव टेकन, हाउ फुल ऑफ एक्सप्रेशन, मेरा ख्याल है मजेदार वो काम किया है। अच्छा, मजे की बात है कि बोथ मेल एंड फीमेल जो लीड हमारे हैं, या इन्होंने पहली दफा इकट्ठे काम किया है, बट जब सेट पे गए, जब हमने इन दोनों की केमिस्ट्री देखी, तो मैंने कहा ये लोग कोई पुराने दोस्त हैं। मैंने कहा नहीं, ये पहली दफा काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये कि तो बचपन के दोस्त हैं, वो उनकी आपस की जो केमिस्ट्री। I heard about that guy who's like very he's very talented. He is very talented, माशाल्लाह। He teaches acting also, थिएटर किया हुआ है इन्होंने, एंड बड़ा मजेदार। नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत थे, मैंने खुद देखा इस एड के अंदर वेरिएशंस बहुत थे जी, तो यू नीड समवन जो कि वो, एंड प्लस क्या ही बात थी उसकी, वो जो कहते हैं ना, What was the reason of the नाज़िया हसन song? ये क्या आपको पसंद है या आपकी टीम को पसंद है? मुझे सच बताएं, मतलब ये क्या, वही क्या रीजन था? ये नाज़िया हसन क्यों नहीं पुरानी हो रही हमारी मार्केट के लिए, मुझे समझाइए। लेकिन इसमें ना हम क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे मैंने कहा कि रेलेवेंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज की, एंड व्हेन वी वर डेवलपिंग दिस, तो देखें सॉन्ग एंड डांस हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन जॉनरा है जिसके अंदर एड्स बनते हैं, बट देन अगेन वी आल्सो वांटेड टू हैव सम मीनिंगफुल कनेक्शन देयर आल्सो। सो जब हम कॉन्सेप्ट हमारा बन गया है, जब म्यूजिक के ऊपर बात हुई, तो एक्चुअली जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने कोई और गाना तजवीज किया था। अच्छा, गाना नाज़िया हसन ही का था, बट ही ऑप्टेड फॉर अनदर सॉन्ग। बट जो कह ले मार्केटिंग टीम थी, ब्रांड टीम थी, वी सॉर्ट ऑफ हैड मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सॉन्ग दैट वी हैव यूज्ड, डम डम डी जो है। तो एक एक बड़ा आइकॉनिक नाज़िया हसन का सॉन्ग है, प्लस रिकॉल भी बहुत अच्छी है, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज साथ इसके अंदर है वो ये है कि जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा कह लें कि इंसिस्ट किया था, वो ये था कि मुझे नाज़िया हसन ही की आवाज यूज करनी है। अच्छा। क्योंकि नाज़िया हसन के गाने और भी लोगों ने एड्स में यूज किए, लेकिन उन्होंने किसी और सिंगर से गवा लिया जी। बट अगर आप नाज़िया हसन का ट्रैक यूज कर रहे हैं तो व्हाई टू लूज द ओरिजिनल, एग्जैक्टली। सो नाज़िया की तो आवाज ही थी, शक्ल सूरत भी थी माशाल्लाह, लेकिन जो आवाज थी ना, दैट वाज द
वो उस वक्त वो फौरन अलग हो जाती थी। और वो मजे की बात ये है कि नाजिया की आवाज इज एवरग्रीन। मतलब आज भी अगर सुनेंगे ना तो जेन जी के लिए अभी भी वो इज एज वैलिड एज हम जब शुरू में बॉलीवुड यूज कर रहा है exactly. उसकी आवाज। हाँ, सो इसलिए जो रेलेवेंस हमें लगी ना, हमें लगा कि यार ये ट्रैक नाजिया हसन की आवाज में विद अ न्यू म्यूजिक का बेड जो है वो हम क्रिएट करते हैं ताकि हम रेलेवेंस क्रिएट कर सकें और एक नॉस्टैल्जिया भी लेकर आ सकें। सो हमने, हमारे पास एग्जांपल्स थी, कोक स्टूडियो की एग्जांपल थी, नेस्ट कैफे बेसमेंट की एग्जांपल्स थी, और भी इस तरह के बहुत सारे जहां पे उन्होंने पुराने गानों को लेके कन्वर्ट किया और करंट जो आपकी ऑडियंस है उसके साथ रेलेवेंस क्रिएट की। बट हमने सिर्फ चेंज ये किया कि वी केप्ट द ओरिजिनल वॉइस और उसके साथ हमने जो है ना एक वो नॉस्टैल्जिया को लेके एक यंग फील देके उसको पूरा का पूरा पैकेज। प्रोडक्शन बड़ी ग्रैंड लग रही थी मुझे वैसे तो, मगर मुझे लग रहा था कि कहीं कहीं आपने बहुत इंटेलिजेंट प्ले किया। क्या मतलब इसका कुछ समझाएं, मतलब भाई अगर ये राज है तो आप राज रखें अपने कंपटीशन से। मगर मुझे लगा जैसे इसके अंदर ना जो ग्रैंडनेस थी वो भी आपने दे दी है इस इश्तिहार के अंदर। देखिए, इसमें सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप इसको बड़े गौर से देखें तो इसमें बहुत सारा रिलीफ भी हमने दिया हुआ है। सो हर सीन के अंदर जो है ना, ये नहीं है कि वो भरा हुआ सीन है। सो वो जो आप बात कर रहे हैं, जो ग्रैंडनेस और वो जो फील होती है ना, उस वजह से आती है कि देयर इज लॉट ऑफ रिलीफ इन लॉट ऑफ शॉट्स एज वेल। ठीक है, और आप लोगों ने मेरा ख्याल है डेलिबरेटली कोई वो जो कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की जो साइकोलॉजी कहती है कि आपने हर सीक्वेंस के एंड में भी रिलीफ रखा है कंज्यूमर का। उसका मुझे कहीं ना कहीं रिलीफ नजर आ रहा था कि मुश्किल से आसानी। क्या ये डेलिबरेट यूज की हुई थी कि हमने जो समझा उसके वो मुश्किल में है, उसको आसानी मिल गई, उसको वो एक चीज सोच रहा है उसको इनेबल कर दिया। तो आपने मल्टीपल यूज की। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमने डिफरेंट, मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि डिफरेंट जो ऑफरिंग्स हैं वी वांटेड टू शो देम इन वन एड। सो उसके अंदर हमने क्लोथिंग के ऊपर भी किया है, हमने फुटवेयर पे भी किया है, हमने स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर भी किया है, हमने ट्रैवल के ऊपर भी किया है। सो जो मेन की एरियाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जिस तरह हमने बात की, हमने वो भी बीच में दिखाए हैं। एंड देन ऑल्सो वी जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वन सीन टू अनदर, उसको हमने यूज किया बिकॉज हमने एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया। इसके अगर आप कलर स्कीम देखें, इसका लोगो देखें, चीजें देखें, तो ये जैज कैश से बहुत डिफरेंट है। तो हम उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, तो हमने उसके अंदर एक वेव क्रिएट की है जो ट्रांजिशन करती है एक सीन को दूसरे सीन के अंदर, उनको इंटरकनेक्ट करती है सारी स्टोरी को। प्लस जो आपने सोल्यूशन की बात, तो ऑब्वियसली देखें कम्युनिकेशन के अंदर आपने एक प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन भी दिखाना है, तो वो भी हमने एक सीमलेस तरीके से दिखाने की इसमें जो है वो एफर्ट किया है। एंड देन जो ग्रैंडनेस की आपने बात की, आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू फारूक मनान हु वाज सिलेक्टेड एज द डायरेक्टर फॉर दिस फिल्म। ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। फारूक एंड आई गो लॉन्ग वे बैक इन टाइम। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने किया 2000 के अंदर इकट्ठे, और वो फारूक का फर्स्ट प्रोजेक्ट था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एज वेल एज अ मॉडल। अच्छा, कोको कोला के लिए। सो वहां से हमारी स्टोरी चलती है, एंड देन वी हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक हमने इस दफा डेलिबरेटली फारूक की, मतलब जब हम सिलेक्शन करते हैं तो मैंने कहा कि कंसिडर करते हैं फारूक को, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट जो अच्छा कर सकेगा ना, आई थिंक ही हैज दैट विजन एंड दैट एक्सपीरियंस एंड स्किल, एंड वो रिजल्ट आपके सामने है। एंड ही हैज डन लॉट ऑफ एफर्ट इनटू क्रिएटिंग। इसमें बहुत सारी मेरी बैक एंड फोर्थ हुई, इसकी पोस्ट प्रोडक्शन बहुत टाइम हमें लगा। मुझे लगता है कि इसमें आर्ट का भी बहुत ज्यादा देखिए हर बंदे ने इसमें बहुत काम किया। आर्ट ने बहुत काम किया है। अगर आप वार्डरोब देखें, मल्टीपल चेंजेस हैं और बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, तो वो हुए। फिर हर लुक के साथ मेकअप चेंज है। फिर सेटअप आप देखें तो कहीं पे पेडल कोट लगा हुआ है, कहीं पे बास्केटबॉल का कोट है, कहीं पे जहाज की जो हमने वो रेफरेंस कोट करने की कोशिश की है, कहीं पे एक शू का स्टोर बनाने। तो देयर मल्टीपल सेटअप्स जो हुए हैं। सो देयर वर ह्यूज सेट्स दैट वी क्रिएटेड फॉर दिस। एंड देन यस देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो हमने यूज किए हैं, जो ऑब्वियसली मैं सीक्रेट रखूंगा। हां सर, मुझे थोड़ा सा मैं, बट दैट वर यूज्ड इंटेलिजेंटली, व्हिच इज गुड। ओवरऑल कम्युनिकेशन में मुझे एक बात बताएं, एज अ आप इस कम्युनिकेशन कौन सा ऐसा एरिया था आपको लगता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो आपको लगता है कौन कौन से ऐसे पार्ट्स आपने, ये वो सवाल होता है जो आपको पता है हमारे मार्केटिंग के लोग ये समझना चाहेंगे कि आपकी कोर मार्केट किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होगी आपकी, मतलब आपका जो मकसद है, व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव, के बता के कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आपने कोर मार्केट को हुक करना, मतलब उसको ले आना, कौन सा इस कम्युनिकेशन। आई थिंक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ऑफरिंग है, बट उस प्रोडक्ट ऑफरिंग को विजुअली जिस तरीके से हमने पैकेज करके शोकेस किया है ना, आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि
स्क्रीन के ऊपर आपको 3 शॉट्स के अंदर चीज समझ में आ जाती है कि उस बंदे ने एक चीज देखी, देखने में जब उसने प्राइस देखी तो उसको लगा यार मेरी पहुंच से बाहर है। फिर हमारा ब्रांड इंट्रोड्यूस होता है उसके अंदर, और विजुअली वो उसको दिखाता है कि यार ये 9,000 की चीज 3,000 में तुम दे सकते हो इंस्टॉलमेंट के अंदर, एंड देन ही वेयर्स इट और उसको सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर डिलाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स के अंदर ना क्लियरली वो चीज 3 इंस्टॉलमेंट वो क्लियर हो जाती है। तो आई थिंक कोशिश ये की थी, एंड आई थिंक वो बोथ ऑडियो विजुअल एंड ग्राफिक एलिमेंट जो हमारी क्रिएटिव एजेंसी ने डेवलप किया, VIS जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आपने मार्केटिंग वालों की बात की तो दे अंडरस्टैंड दीज डार्गन्स। सो जो VIS इसका बना है, जो विजुअल आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं, सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने एम्बेड की इनटू द फिल्म आल्सो। सो आप जब इसको डिजिटल पे देखेंगे, आप इसको स्टोर्स के अंदर देखेंगे और डिफरेंट टच पॉइंट्स पे देखेंगे, तो आपको वो कनेक्शन क्लियरली नजर आ जाएगा एंड इंस्टेंटली आप रिकनेक्ट कर सकेंगे। फारूक मनान ने बॉय वाला काम किया वैसे, है ना? दिल से वो बॉय ही है, दिल बॉय ही है, उसने बोले काम में दिखा नहीं जबरदस्त नहीं, अगर वो दिखाए मतलब उसने तो खैर बहुत सारी चीजें हैं ओवर द पीरियड ऑफ, मगर द गुड पार्ट इज द ट्रांजिशन। वो कहते हैं ना, ये भी इंसान को चेंज होना भी बड़ी मजेदार बात है, काम बड़ा दिल जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए, तो वो नजर आया बाकी उसके अंदर। आपको क्या लगता है कि सर, आर यू गाइस अप फॉर द कम्युनिकेशन? आने वाले दिनों में इन्फ्लुएंसर्स की तरफ भी आना चाहेंगे आप विद दिस कम्युनिकेशन, या आपने कुछ ऐसी चीज रखी है कि नहीं यार हम इसको पहले एज अ प्रोडक्ट समझते हैं, दिखा दें लोगों को, समझा दें, फिर देखते हैं कि क्या होता है? देखिए, हर चीज का ना एक मरहलावार चलती है चीज, ठीक है। पहले हमने ATL कम्युनिकेशन की, जिससे हमने अवेयरनेस और इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम आगे इसको इंडिविजुअली जो इसके मेथड्स हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे, एंड देन यस देयर इज एन इन्फ्लुएंसर लेग आल्सो, जिसके अंदर देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमने प्लान की हुई हैं, एंड ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें आएंगी सामने। प्लस इसमें जिस तरह देयर इज डांस एंड सॉन्ग इसके अंदर एलिमेंट है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल के, फॉर एग्जांपल टिकटॉक है, सो व्हिच इज अ वेरी पर्टिनेंट प्लेटफॉर्म जो सॉन्ग एंड डांस रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन प्लान्स कि उसके ऊपर कुछ भी हम सोच रहे हैं करने के लिए, सोचा हुआ है वो हम करेंगे। अब कुछ और, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलेंगी, इट्स जस्ट द बिगिनिंग माय फ्रेंड। ओके 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 सर, एक सवाल है, मैं बोलूंगा, आई थिंक इस कन्वर्सेशन को हम भी जो है लेके जाते हैं अपने अख्तिताम पे। आपने कुछ अरसे पहले सुना था कि मतलब AI ऑटोमेशन, AI ऑटोमेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच कॉमन, और लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं माशाल्लाह इस चीज से। मैंने सुना है कि इंटरनेशनल बहुत बड़ा ब्रांड है, इस समय तकरीबन $500 मिलियन का बजट उसका जो है AI की नजर हो गया कुछ दिनों में, ठीक है ना? समझ लें आप लोगों के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कभी मौका आ जाए और आप बस 1 महीना हो, ठीक है, एक आइडिया हो, दोबारा 1 महीने में वापस ब्रांड को जिंदा करना है, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज पकड़े? आई थिंक बड़ी क्लीशे शायद बात लगे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको कंज्यूमर इनसाइट वाली भी बात की थी, अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक मोस्ट पावरफुल टूल जो किसी भी मार्केटर के पास होता है ना, दैट्स स्टोरी टेलिंग। जबरदस्त। अब मीन्स उसके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट एक वर्ड अगर मैं बोल दूं ना, तो वो मेरे नजदीक है स्टोरी टेलिंग। जितनी अच्छी आपकी स्टोरी टेलिंग होगी ना, चाहे वो AI हो, चाहे वो मैनुअल सिस्टम से आप करें, तरीकाकार जो भी हो, बट इफ योर स्टोरी टेलिंग इज कंपेलिंग एंड पावरफुल, आई थिंक देयर इज नो चांस कि आप सक्सेसफुल ना हो। सो मेरे नजदीक जो है ना, आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल दैट अ मार्केटर हैज। आपको ऐसा नहीं लगता सर कि आने वाले दिनों में लोग जो डरते हैं, यार पता नहीं आज की वायरलिटी है, ये है, मसला है, क्लटर है, जहां पे मुश्किलात हैं वहां पे ब्रांड्स के लिए आसानी भी है कि कोई ब्रांड बहुत जल्दी खड़ा हो सकता है आज के टाइम में, जिस जो ब्रांड को शायद बहुत टाइम लगता था। तो द फ्लिप साइड भी है, कुछ ब्रांड्स आपने देखा होगा कि एकदम से जो हम सोचते हैं कि यार एक ब्रांड ने 20 साल लगाए, तो क्यों कैसे आज 2 साल में एक ब्रांड बहुत बड़ा बन गया। हम अब बहुत सारी चीजें स्टोरीज देखते हैं, तो डू यू थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल इन दिस एरा? देखिए 100% देखिए अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल है ये, लेकिन पॉइंट इज के सस्टेनेबिलिटी कितनी है। तो जिस तरह बोलते हैं ना वन हिट सिंगर्स और सो पॉइंट इज के आपकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है उस सक्सेस को लेके, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली
वो कहते हैं ना नंबर 1 तक पहुंचना आसान है, बट नंबर 1 पे मेंटेन रखना अपने करना। आप को बड़ा मुश्किल है। सो ये भी उसी तरीके से है कि आप सक्सेसफुल तो हो गए, बड़े कम टाइम के अंदर आपने एक ब्रांड लॉन्च किया या एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड इट बिकेम एन ओवरनाइट सक्सेस। अब उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए आपको प्रोडक्ट क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, प्लस नेचुरली जब आपको सक्सेस मिलेगी तो 10 और कंपेटिटर्स भी आ जाएंगे एंड प्रोबेबली आपसे चीपर ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। आपको उसको फिर मजीद जो है ना वो अपग्रेड करना है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है। तो इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल एंड एफर्ट टू इंप्रूव योरसेल्फ। बहुत सारे देखें रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, एकदम वो सक्सेसफुल होते हैं, बड़ा रश आता है, सब कुछ होता है, लेकिन वेरी फ्यू सस्टेन करते हैं और अपना सर्टन ऑडियंस या जो उनका कस्टमर होता है उसको मेंटेन करते हैं। आपने भी खाना खाना हो, देयर वुड बी 2 और 3 रेस्टोरेंट, आप समझेंगे अच्छा खाना खाना यहाँ चले जाओ, कोई मसला ही नहीं है, हमेशा खाना सही मिलेगा। व्हाई? बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड दैट कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड फूड दैट दे सर्व। सो इट्स अबाउट, कहते हैं ना प्रोडक्ट हर जमाने में जरूरी है, प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हाँ, एंड उसको आप कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करते रहें और इवॉल्व करते रहें, क्योंकि देखें कंप्लेसेंसी और स्टैग्नेंसी आ जाती है आपकी। सो उसको क्योंकि आजकल ना लोगों का, जिस तरह हम कहते हैं ना, वो 2 सेकंड या 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन है, सो उसको भी आपने जो है ना केटर करना है। एंड देन देयर आर, पहले जो था ना आप सिर्फ एक्सपोज थे लोकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के, अब पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है, ठीक है। आपने कोई होटल बुक करना है, बाहर जाते हो तो आपके पास 10 साइट्स हैं या एप्स हैं जिनके थ्रू आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो दे ऑल आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर विद द कस्टमर सिटिंग इन प्रोबब्ली कराची और लाहौर और मुरीद के और सब। वो बताता भी थोड़ी देर बाद आके, भाई बात सुनो, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, बढ़ जाएगी थोड़ी देर में, मतलब द सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस हमारे आसपास, एग्जैक्टली, इतनी ज्यादा जो हम सोच नहीं सकते। दिस इज ऑल the advantages of digital and अब जो AI का जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, so ये सारी चीजें इवॉल्व करेंगी। so आपको उसी स्पीड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को भी जो है ना वो अपग्रेड करना। सर प्लेजर, मजा आ गया फिर से, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, इट्स अ प्लेजर सर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये लो थैंक यू।